हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेज में स्वागत है। चलिए अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा आज। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, अर्थात खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयनित करते हुए 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने तरीके से प्रश्नों को हल कर सकता है? ऐसे समझिए भैया, एक प्रश्न पत्र है, उसके 2 खंड हैं। एक कोई क्वेश्चन पेपर है, उसके कितने खंड हैं? 2 खंड। फर्स्ट में देखना कितने क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रश्न पत्र 12 है और खंड फर्स्ट में कितने दे रखे? 5। 1 2 3 4 5। फिर खंड कौन सा आया? सेकंड आया। सेकंड के बताना, सेकंड में कितने प्रश्न हैं? 7 है ना? ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 हो गए क्या? तो एक विद्यार्थी को कुल कितने प्रश्न करने? 8 प्रश्न करने। ठीक है, और कम से कम एक खंड से कितने प्रश्न जरूर करने? 3 जरूर करने, कम से कम 3 जरूर करने। तो कितने तरीके से इनको चयनित कर सकता है? ठीक है, तो लिख देंगे। देखिए, मान लिया उसने खंड फर्स्ट से 3 क्वेश्चन करे, टोटल कितने करने उसे? 8 क्वेश्चन। तो इससे कितने छांटने पड़ेंगे उसको? 5। फिर टोटल कितने प्रश्न करने उसको? 8 प्रश्न करने। और कम से कम एक खंड से कितने प्रश्न करने? 3। और इसने मान लिया पहले खंड से कितने ले लिए? 3 ले लिए, तो दूसरे खंड से कितने लेने पड़ेंगे उसको? 5। या यहाँ से कितने ले लिए? 4। तो इससे भी कितने लेने पड़ेंगे? 4 4 से भी तो 8 होंगे। इससे कितने ले लिए? तो इससे कितने लेने पड़ेंगे? 3। तो इस तरीके से कर सकता है वो। ठीक है, तो लिख देंगे विद्यार्थी प्रश्नों को निम्न प्रकार चयनित कर सकता है। निम्न प्रकार चयनित कर सकता है। भाई जो बात बताई समझ में आई या नहीं है, एक बार और समझ लीजिए। भाई एक प्रश्न पत्र है जिसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? 12। जिसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? 12। जिसमें कितने खंड हैं? 2 खंड हैं, खंड फर्स्ट और पहले खंड में कितने प्रश्न हैं? दूसरे खंड में 7। उसको पहले खंड से, मतलब उसको प्रत्येक खंड से 3 क्वेश्चन जरूर करने, कोई से भी खंड से कम 3 तो होने ही होने। ठीक है, तो इन्हें कितने प्रकार से चयनित कर सकता है? तो ऐसा भी तो हो सकता है वो, मतलब पहले खंड से मान लिया, मतलब कम से कम कितने जरूर करने? किसी खंड से 3 जरूर करने, है ना? तो हो सकता है उसने यहाँ से कितने कर लिए? 3। तो जब यहाँ से 3 करे तो यहाँ से कितने करने पड़ेंगे उसको? 5 करने पड़ेंगे ना? 5 कहाँ तक है? यहाँ तक है क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, कम से कम 3 जरूर करने। 3 करने तो कितने भी कर सकता है, यहाँ से 4 कर सकता है। जब यहाँ से 4 करेगा तो यहाँ भी कितने करने लेने पड़ेंगे? 4। यहाँ से 5, यहाँ से 3। तो निम्न प्रकार चयनित कर सकता है। ठीक है, प्रथम खंड से, यानी कि खंड फर्स्ट से कितने प्रश्न? 3। व खंड सेकंड से कितने? 5। सेकंड खंड फर्स्ट से कितने? 4। व खंड सेकंड से भी कितने? 4। खंड कौन से?
फर्स्ट से कितने कर ले यदि 5, तो वह खंड सेकंड से कितने करने पड़ेंगे 3, निम्न प्रकार चयनित कर सकता है। तो इनकी अभी संख्या देखिए क्या आएगी। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों को चयनित करने के कुल प्रकारों की संख्या भी कह सकते हैं, कुल प्रकारों की संख्या। भाई पहले खंड में कितने 5, 5 में से कितने ले रहा पहले 3, कितना आएगा 5C3। ठीक है, और खंड इसमें बताना टोटल कितने 7 में से कितने चुन रहा हो, तो 7 में से 5 चुनने के तरीके 7C5। सेकंड वाले पे आ जाइए। खंड इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल 5, कितने छांट रहा हो तो कितना आएगा बोलिए। ये टोटल 5 है, 5 में 4 छांट रहा तो कितना आएगा 5C4। ठीक है, अब ये देखो ये टोटल कितने 7 में से कितने ले रहा हूँ, कितने क्वेश्चन कर रहा है 4, बताना उसके तरीके 7C4। आगे पढ़ो जरा, 5 ही है और 5 ही कर देगा तो उसके तरीके 5C5। अब ये बताना इसमें कितने 7C3, इनको सोल्व करिए। ठीक है, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 लिख दो, चलो पहले 3, फिर इसमें से इसे घटा देंगे फैक्टोरियल गुना फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, इसे बोल लो ठीक, फैक्टोरियल 4, इसमें से घटाना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। हाँ लिख देंगे, कोई ना, इतनी जल्दी क्या, इसमें से घटा दो। ठीक है, सोल्व करिए और आंसर देखिए क्या आएगा। चलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 52 पत्तों की एक गड्डी में 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में तथ्यता एक बादशाह हो। बादशाह टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में, पत्तों के बारे में। भाई टोटल होते हैं 52 पत्ते, सुन लो। इस तरीके से होते हैं। पहले मान लीजिए ये कोई हुक्म का पत्ता होता है, इस तरीके से कोई ब्लैक कलर का ए लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, छोटे छोटे यहाँ हुक्म बने हुए होंगे। हाँ बेगम बादशाह की बात भी करेंगे अभी। फिर इसके बाद हुक्म का, इसको हुक्म का इक्का बोलते हैं। ये सारा ब्लैक होता है। उसमें 2 हुक्म बने होंगे बीच में यहाँ पे। ठीक है, कितने हुक्म बने हुए होंगे यहाँ पे 2। फिर ऐसे कितने आएंगे यहाँ पे, तीसरा आएगा। 10 तक तो इस तरीके से ही आएंगे। फिर उसके बाद उसका जे आएगा। 10 तक तो ये आएंगे, मतलब इस तरीके से। 10 के बाद क्या आएगा, जे आएगा। जे के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, क्वीन। और क्यू के बाद क्या आएगा, किंग, के आएगा। तो ये बताओ टोटल कितने पत्ते हुए। एक से लेके 10 तक तो ये हो गए।
1 से लेकर कितने हो गए 10, 10 और 3 13। तो ये तो हो गए हुक्म के पत्ते। ठीक है, तो इसमें बताना कितने बादशाह, एक ही तो बादशाह। इसके बाद ठीक है, चिड़ी का पत्ता कह सकते हैं, चिड़ी इस तरीके से होता है। अरे सुन लो, नहीं पता तो ऐसे इसका 2 का आएगा, ऐसे टोटल 13 ही होंगे। ये भी दोनों, ये भी ब्लैक कलर होंगे और ये भी ब्लैक कलर के होते हैं। फिर इसके बाद ईंट आएगी, ईंट का पत्ता, हाँ। इसके बाद पान का पत्ता आएगा एक। तो 4 तरह के पत्ते होते हैं। ये बात आनी चाहिए, खेलना आओ या ना आओ, पर पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो उनमें पता होना चाहिए कौन सा पत्ता क्या है। ठीक है, तो ये दोनों रेड कलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं ब्लैक। ये 13 पत्ते होते हैं, ये 13, सब 13 होते हैं। तो 13 चौका 52, टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। तो जैसे इसमें 1 2 3 किंग तक जाएंगे, ये भी कहाँ तक होंगे किंग तक। तो एक बादशाह इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल कितने बादशाह हुए 4। ठीक है, ये बेगम कितनी होंगी इनमें 4 ही होंगी। इनको गुलाम बोलते हैं जे को। कितने होंगे 4। ये 10 के भी कितने होंगे 4। ठीक है, टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो बादशाह कितने हैं इसके अंदर 4। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया। 52 पत्तों की एक गड्डी में कितने 5 पत्तों के संचय को निर्धारित कीजिए, और वो यदि 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में तथ्यता एक बादशाह हो। ठीक है, पहले तो लिख देंगे 52 पत्तों की एक गड्डी में कितने बादशाह होते हैं 52 पत्तों ठीक है, क्या दे रखा 52 पत्तों की एक गड्डी में, की एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं 4 बादशाह। पत्ते कितने निकालने, ठीक है 5 पत्ते निकालने हैं ना। तो हो सकता है 4 बादशाह में से एक, ठीक है 4 पत्तों में से एक पत्ता खींचने के तरीके कितने बैठेंगे 4 बादशाह, या 4 पत्तों से कह सकते हैं 4 पत्तों से एक पत्ता खींचने के तरीके कितने आएंगे 4 हैं, 4 में से एक निकालना, 4 सी 1। ठीक है, जब 4 बादशाह है तो 52 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 48, है ना। तथा 48 पत्तों में, भाई हमें टोटल पत्ते कितने निकालने 5, तो एक निकालने का तरीका तो ये हो गया। तो अब कितने निकालने पड़ेंगे 48 में से 4 निकालने पड़ेंगे। 48 पत्तों में से 4 पत्तों को खींचने के तरीकों की संख्या कह सकते हैं, या तरीके कह सकते हैं। कितने बैठेंगे 48 सी 4। तो इसमें जो अभीष्ट संख्याएं आएंगी, अभीष्ट संख्याएं 4C1 गुना 48 C4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 घटाइए इसमें से। ठीक है, फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 4 घटाना फैक्टोरियल 44, 4 का फैक्टोरियल खोलो
ये तो एक ही हो जाएगा, गुना फैक्टोरियल 3, 48 को खोलना, 48 गुना 47 गुना 46, अरे 47 कहाँ से आया, ठीक है, कितना 45 फैक्टोरियल 44, 4 को खोल लो, 4 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 44 से कट गया, ये कट गया, करिए, कंप्लीट करिए, आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार के कितने विन्यास संभव हैं? महिला सम स्थान पर बैठती है, ठीक है। सम देखिए किस तरीके से, भाई मान लिया यहाँ कोई आ गया पुरुष, मैन, और ये तो भाई पहला नंबर है, ये कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर, तो दूसरे पे क्या आएगी, वोमेन, मैन, इसको चलो इस तरीके से बना दिया मैंने, वोमेन, कितने, हाँ देखना ये कितने दे रखे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं, मैन, वोमेन, मैन, अभी समझाऊंगा, कितने व्यक्ति हैं, 5, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती हैं। देखिए सम स्थान कौन सा होगा, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा, 8वां, तो ये सम स्थान है या नहीं है, ठीक है। तो इन्हें कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो ये देखिए व्यक्ति कितने हैं, 5, मैन 1 2 3 4 5, तो 5 व्यक्तियों को 5 जगह बैठाने के तरीके कितने बैठेंगे, फैक्टोरियल 5, ठीक है। और ये देखना वोमेन 4 हैं और 4 ही स्थान हैं, तो 4 वैमान, ठीक है, 4 वोमेन को 4 जगह बैठाने के तरीके कितने बैठेंगे, फैक्टोरियल 4 होते हैं वो, तो जो इसके कुल तरीके आएंगे फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4 आएंगे। लिख देंगे 5 व्यक्तियों के लिए 5 स्थान हैं, 5 व्यक्तियों के लिए 5 स्थान हैं, तो व्यक्तियों को बैठाने के तरीकों की संख्या कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5। देखिए कैसे आती है, जैसे मान लिया हमारे पास कुछ वर्ड होते थे, ABC होते थे, तो इनसे कुल बने शब्दों की संख्या कितनी लिखते थे हम, फैक्टोरियल 3। तो इसमें भी यही होता था ना, कितनी भाई टोटल कितने थे, ये 3, तो इनको आपस में कितने तरीके से रख सकते हैं, तो उनको कितने तरीके से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। अब ऐसे ही व्यक्ति कितने हैं, 5 ही स्थान है, तो 5 स्थान पे कितने तरीके से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। एक बार और देखो भाई, मान लिया हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3, इन्हें 3 जगह ही बैठाना, ये हमारे पास 3 जगह हैं, 3 सीट है सपोज, तो इन्हें इन जगह कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं भाई, ABC, ACB, अब के B को शुरू में ले लो, BAC, समझ गए कि वो निकाल के कितना आता था, फैक्टोरियल 3 नहीं आता था क्या। तो ऐसे ही व्यक्ति कितने हैं, 5, और स्थान भी कितने हैं, 5, तो 5 व्यक्ति को 5 स्थान पे बैठाने के तरीके कितने बैठेंगे, फैक्टोरियल 5, तथा
ठीक है। इसमें जो दे रखा फिर महिलाएं कितनी दे रखी, 1 2 3 4 तथा 4 महिलाओं को 4 स्थानों पर बैठाने के तरीकों की संख्या कितनी आएगी बोलिए। आवाज क्यों आ रही, इधर बैठ जाओ तुम, यहाँ से बीच में से खड़े होकर इधर आ जाओ बिल्कुल। अरे बीच में जो बैठे, हाँ ब्लैक टी शर्ट, नहीं अरे ये आगे जो, हाँ हाँ तुम पीछे जाओ, ये तो पीछे जाओ बिल्कुल, इधर आ जाओ और इधर बैठो। तो कितने तरीके आएंगे, फैक्टोरियल 4। तो अभिष्ट संख्याएं कितनी आ जाएंगी, अभिष्ट संख्याएं कितनी आ जाएंगी, फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4, इनकी गुणा कर दीजिए और करिए। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमें 11 करेंगे। चलिए 10 तो रहने दीजिए, 11 ही करेंगे। अब एक शब्द दे रखा, ये शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। सभी एस कैसे रहें, एक साथ। जब सभी एस एक साथ रहेंगे, चारों एस कहाँ रखने हमें, एक साथ, तो बाकी सब अलग अलग रखने। ए यहाँ लिख दो चाहो तो, ए को टी, नहीं टी नहीं, आई है ये, सॉरी आई है, एन ए टी आई ओ एन। तो जब इन्हें एक साथ रखेंगे तो ये एक का काम करेगा, ठीक है। तो जब ये एक का काम करेगा तो इनको यदि टोटल को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इनसे जो अभिष्ट संख्याएं बनेंगी, अभिष्ट संख्याएं, क्या कहा इसने, यदि एस एक साथ रहें तो अभिष्ट संख्याएं जो आएंगी, अभिष्ट संख्याएं टोटल कितने आए, 10 आए ना, 10 है तो फैक्टोरियल कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 आएगा। अब जो एक जैसे हो उन्हें गिन लीजिए। ए बताना कितने तरीके से, इसमें 3 प्रकार से हैं, तो इससे फैक्टोरियल कितना आएगा, 3। आई देखना, फैक्टोरियल 2, एन कितने, 2, एन भी 2 ही है, फैक्टोरियल 2, और कोई इससे है 2, तो यही आ जाएगा इसमें। फैक्टोरियल 10 को खोल दिया तो यही दे रखा होगा, या आगे सोल्व का रखा होगा, यही दे रखा, क्या सोल्व का रखा तो कर लीजिए, देख लो आंसर देख लो। 9 8 7 6 5 4, फैक्टोरियल 3 तक खोल देना, फैक्टोरियल 3 2 गुणा 1 2 गुणा 1, सोल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा हुआ कंप्लीट, बाकी करेंगे कल। चलिए बाकी कल करेंगे।